हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. White precipitate of lead sulfate get dissolved in. Option A is concentrated H2SO4 on heating. B. Concentrated NaOH. Option C. Ammonium carbonate. Option D. डाइल्यूट HNO3. इन चारों में से हमें देख के बताना है कि किसमें लेड सल्फेट जो है, लेड सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो डिजोल्व हो सकती है. तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले बोला गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन हीटिंग. ये हमारे पास लेड सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट है. इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाला है. तो कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालने पे क्या होता है, देखो बच्चों. इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि हमारे पास जो वाइट प्रेसिपिटेट, या मतलब कोई भी प्रेसिपिटेट हो गया या इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम कंसंट्रेटेड एसिड में डिजोल्व कर सकते हैं. उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिजोल्व करने के बाद जो हमारे पास एसिड बन रहा है, यानी यहां पर बनेगा H2SO4 प्लस साथ में बन जाएगा लेड, है ना, Pb+2 आयन. ठीक है, ये बन जाएगा Pb+2 हो जाएगा और H2SO4 के यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक करना था. अब यहाँ ये H2SO4 बन रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एसिड बन रहा है वो क्या होना चाहिए, जो एसिड हमने यूज किया है उसके जैसा होना चाहिए या फिर उससे अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए. तो यहाँ H2SO4 बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये इजीली डिजोल्व हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. बी ऑप्शन को चेक करते हैं. ये हमें दिया है लेड सल्फेट प्लस साथ में दिया हुआ NaOH. ठीक है, तो NaOH के साथ ये कंसंट्रेटेड NaOH है भाई. तो यहां हमारे पास ध्यान क्या रखना है कि ये जो लेड सल्फेट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो सकता है, और डिजोल्व होके ये क्या बनाएगा यहाँ पर लेड हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और साथ में बनाएगा Na2SO4. तो यहाँ पर ये डिजोल्व हो सकता है. तो ये हमें याद रखना है इस चीज के लिए, बेस, कंसंट्रेटेड बेस के रिगार्डिंग. ठीक है, एक्चुअली इसका भी हमारे पास एक की पॉइंट है. वो की पॉइंट ये है कि हमारे पास कोई भी डी ब्लॉक का कैटायन हो, डी ब्लॉक का कैटायन, सॉरी पी ब्लॉक का कैटायन, और वो हमारे पास कंसंट्रेटेड NaOH में, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड OH में क्या होता है, सोल्यूबल होता है. ये हमारे पास की पॉइंट है एक, कि पी ब्लॉक का कोई भी कैटायन हो, ओके, और वो क्या हो, NaOH के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्वेबल होता है, यानी सोल्यूबल होता है. फिर सी ऑप्शन में हमारे पास हम रिएक्शन करवा के चेक करते हैं. तो हमारे पास देखो बच्चों एक एसिड बनेगा H2CO3. H2CO3, तो H2CO3 जो है वो क्या होगा, इस सल्फेट के रेस्पेक्ट में एक वीक एसिड है, जिसका मतलब क्या होगा, वो नॉन सॉल्युबल होगा. HNO3 हमारे पास डाइल्यूट दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि H2 लेड सल्फेट जो है वो HNO3 में सॉल्युबल है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट. ओके, बेस्ट ऑफ लक.